सुंदरपुर का दृश्य। महुआ और छम्मो तैयार हो चुकी थी और नाटक कंपनी में जाने के लिए उत्सुक थी। राधिका भागती हुई छम्मो के पास आई और उसने छम्मो और महुआ का टीका करते हुए कहा, आज काम पर पहला दिन है, बहुत अच्छे से करना। उसने दोनों के मुंह में थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाया और जैसे ही छम्मो आगे बढ़ने लगी, राधिका ने भागकर उसके कान में जाकर कहा, महुआ को रात वाली बातों का कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। छम्मो ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। महुआ अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थी और फिर वह दोनों नाटक कंपनी में पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर इंदु मैडम ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों तो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हो, लेकिन यह कपड़े नहीं चलेंगे। कपड़े तुम्हें हमारी मर्जी के पहनने होंगे। वहाँ अंदर 2-3 लहंगे रखे हुए हैं, उनमें से तुम लोगों के नाप का जो भी कपड़ा हो वह पहन लो। छम्मो और महुआ ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वह दोनों उस कमरे में चली गई जहाँ पर बाकी लड़कियाँ तैयार हो रही थी। और उन कपड़ों को देखकर छम्मो और महुआ को थोड़ा अजीब लगा। लहंगे तो ठीक थे, लेकिन उनकी चोली बहुत अजीब थी। देखकर ऐसा लगता था जैसे बहुत भड़काऊ है। इतने भड़काऊ कपड़े उन दोनों ने कभी नहीं पहने थे। महुआ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए चोली को उठाते हुए और छम्मो को दिखाते हुए कहा, यह तो बहुत अजीब है, इसका गला बहुत गहरा है, यह मैं कैसे पहनूं मौसी, मुझे तो बहुत शर्म आएगी। छम्मो ने अपनी आंखें नीचे करते हुए महुआ से कहा, शर्म कैसी बेटा, हम कलाकार हैं, बस अपनी आंखों की शर्म रखना। अगर पैसे कमाना है तो इनकी मर्जी से काम करना होगा। तुम यह पहन लो, मैं तुम्हारी चुन्नी से इसे अच्छी तरह से ढक दूंगी, तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वह चोली पहनने का महुआ का बिल्कुल मन नहीं था। बेमन से उसने लहंगा चोली पहन लिया। छम्मो ने अच्छी तरह से उसकी चुन्नी से उसकी चोली को पूरी तरह से ढक दिया था, लेकिन महुआ अभी भी असहज थी। छम्मो ने उसका चेहरा उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर महुआ से कहा, अगर तुम खुद अपने आप को घृणा की दृष्टि से देखोगी तो तुम्हें सब कुछ बुरा ही लगेगा। बस तुम यह सोचो कि तुम यहाँ पर अपना कार्यक्रम दिखाने आई हो और कार्यक्रम बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे बढ़िया। बस अपनी कला का प्रदर्शन करो, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। महुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। मन सज चुका था और फिर इंदु मैडम ने माइक हाथ में लिया और बोलना शुरू किया, प्रिय दर्शकगण, आज हमारी मंडली में 2 नई कलाकार जुड़ी हैं। आज सबसे पहले हम आपके आगे उनका कार्यक्रम पेश करेंगे। आशा करते हैं आपको उनका कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। और ऐसा कहकर इंदु मैडम ने महुआ और छम्मो का नाम लिया। दोनों स्टेज पर आ गई थी और फिर संगीत बजने लगा था। एक बार महुआ जब मंच पर आई तो उसे थोड़ा संकोच हुआ था, लेकिन संगीत बजते ही महुआ ने अपने नृत्य का प्रदर्शन करना शुरू किया। सचमुच उसके नृत्य में इतनी शालीनता थी कि देखते ही बनती थी। छम्मो के साथ उसका तालमेल बहुत ही लाजवाब था। दोनों इतनी शालीनता से नाची कि लोग सीटियां और तालियां बजाए बगैर ना रह सके। नोटों की बारिश हो रही थी और इंदु मैडम भीड़ को इतना उत्साहित देखकर आश्चर्यचकित और खुश थी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि छम्मो और महुआ की जोड़ी पहले दिन ही इतना कमाल कर देगी। नृत्य खत्म हो चुका था, पर्दा डल गया था, लोग अभी भी चीख रहे थे, महुआ महुआ, छम्मो छम्मो, एक बार फिर से नाच दिखाओ, हमें फिर से देखना है। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा आने लगी थी कि इंदु मैडम को दोबारा स्टेज पर आना पड़ा। इंदु मैडम ने लोगों से हाथ जोड़कर विनती की कि महुआ और छम्मो रात को दोबारा कार्यक्रम दिखाएंगी और जो लोग उन्हें दोबारा देखना चाहते हैं वह एक बार फिर रात को आएं और रात के लिए उन्हें अभी से टिकट खरीदनी होगी। सभी लोग इतने ज़्यादा उत्सुक थे कि टिकट की लाइन पर जाकर लग गए। लाइन इतनी लंबी थी कि लोगों को धूप का भी असर नहीं हो रहा था। सभी लाइन में लगकर टिकट खरीद रहे थे और लोगों में इतना उत्साह देखकर इंदु मैडम को बहुत खुशी हो रही थी। इतने टिकट बनाए ही नहीं गए थे कि जितनी मांग थी। इंदु मैडम ने मैनेजर से कहा,
आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसे का बक्सा पूरा भर चुका है और लोगों की लाइन अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैनेजर ने कहा, मैडम, यह लड़कियां कमाल हैं, इनकी जोड़ी बेमिसाल है। अब कुछ भी हो जाए, आप इन्हें कभी नहीं जाने देना। इंदु मैडम बहुत खुश थी। उन्होंने उन नोटों में से 50-50 रुपए उठाए और खुश होते हुए मेकअप वाले कमरे में गई, जहां सारी लड़कियां तैयार हो रही थी। उन्होंने सारी लड़कियों से बाहर जाने के लिए कहा और महुआ और छम्मो को वहीं रोक लिया। महुआ और छम्मो बुरी तरह से डर गई थी। उन्हें लगा कि शायद इंदु मैडम को उनका प्रोग्राम बिल्कुल पसंद नहीं आया है। छम्मो ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए मैडम, आज पहला दिन था ना, इसलिए शायद थोड़ी कमी रह गई। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। बस आपसे एक प्रार्थना और करनी थी। महुआ आज इसलिए ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाई क्योंकि उसे इस चोली में बड़ी परेशानी हो रही थी। ये चोली बहुत भड़काऊ चोली है। हमारी महुआ ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। आप बस हमारी महुआ के लिए एक ढंग की चोली बनवा दीजिए, फिर आप देखिएगा हमारी महुआ कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन हमें नौकरी से मत निकालिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। छम्मो की बात सुनकर इंदु मैडम जोर जोर से हंसने लगी। उन्होंने छम्मो का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले गई और टिकट की लाइन की तरफ इशारा करके दिखाया। उन्होंने छम्मो और महुआ से कहा, यह लाइन देख रही हो, यह किस चीज़ की लाइन है जानती हो? छम्मो ने आश्चर्य से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, हम तो नहीं जानते हैं यह किस चीज़ की लाइन है मैडम। इंदु मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों के रात के कार्यक्रम की टिकट की लाइन है। यह लोगों को तुम्हारा आज का कार्यक्रम इतना पसंद आया है कि लोग अभी से तुम्हारे रात के कार्यक्रम की टिकट खरीद रहे हैं और तुम कह रही हो कि तुमने कोई गलती कर दी। अरे पगली, तुम लोगों ने लोगों को पागल कर दिया है। हम बहुत खुश हैं, सचमुच आज तुम दोनों ने कमाल कर दिया। और ऐसा कहकर इंदु मैडम ने अपने हाथ में लाए हुए वह 50 रुपये छम्मो और महुआ को देते हुए कहा, यह आज का इनाम है। आज का कार्यक्रम देखकर लोग पागल हो गए हैं और अब हमने फैसला किया है कि तुम दोनों हमारे यहाँ के सबसे खास कलाकार होगे और तुम्हारा प्रोग्राम हम सबसे अंत में रखेंगे। तुम्हारी वजह से लोग बैठकर सारे प्रोग्राम देखेंगे और तुम दोनों के कार्यक्रम में बस तुम दोनों ही होंगे और कोई नहीं होगा। सच में हम बहुत खुश हैं। आज पहली बार हमारी कंपनी में इतनी भीड़ जुटी है और अभी तो यह लोग जब गांव में जाकर तुम दोनों के बारे में बात फैला देंगे तब तो पता नहीं क्या हाल होगा। हम सोच रहे हैं कि तुम दोनों की अच्छी सी तस्वीर बनवाकर गांव में मुनादी करवा दें। इंदु मैडम की बात सुनकर महुआ और छम्मो एक दूसरे का चेहरा देखने लगी थी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि आज पहले ही दिन लोग उनके इतने दीवाने हो जाएंगे। छम्मो ने खुश होते हुए इंदु मैडम से कहा, हाँ क्यों नहीं मैडम, हम तैयार हैं। आप बस बता दीजिएगा कि किस दिन हमें तस्वीर बनवानी है, हम आ जाएंगे। इंदु मैडम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम अपने परिवार के साथ हमारी कंपनी में रहोगी। जहाँ तुम रहती हो वहाँ से आने जाने में समय खर्च होता है। तुम अपने परिवार के साथ यहीं आ जाओ, तुम लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। समय की बचत के साथ साथ तुम लोगों की देखरेख भी अच्छी तरह से हो जाएगी और अब से तुम लोग अपने घर पर कोई काम नहीं करोगी, अपनी सुंदरता का ध्यान रखोगी। तुम्हारी सुंदरता खराब नहीं होनी चाहिए। लोग तुम्हारी सुंदरता देखकर ही आएंगे, ठीक है ना? अपने घर वालों को यहीं ले आओ। चलो, मैं तुम्हें कमरा भी दिखा देती हूँ। और ऐसा कहकर इंदु मैडम ने उस पंडाल से थोड़ी ही दूरी पर इंदु मैडम ने जो घर किराए पर ले रखा था उसी का एक कमरा दिखाते हुए कहा, यह कमरा तुम लोगों के लिए ठीक रहेगा। देखो, इसमें रसोई भी है और तुम लोगों के लेटने की व्यवस्था भी। छम्मो और महुआ ने एक दूसरे का चेहरा देखा। उन्हें तो इंदु मैडम की बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या सचमुच में वह इतने पक्के मकान में रहेंगी? छम्मो बहुत खुश हो गई। उसने इंदु मैडम से कहा, मैडम, बस एक बार हम अपने घर वालों से बात कर लें, उसके बाद हम आपको कल सब कुछ बता देंगे।
अगर उन लोगों की हाँ हुई तो कल हम लोग अपना सामान लेकर यहीं आ जाएंगे, लेकिन अगर उन लोगों ने मना किया तो फिर हम रोज वहीं से आना जाना करेंगे। पर आप चिंता मत करिए, हम अपना ध्यान रखेंगे। इंदु मैडम ने छम्मो और महुआ से कहा। तो क्या तुम लोग अभी घर जाओगी? अभी तो बहुत धूप है, तुम्हारी तो त्वचा खराब हो जाएगी। छम्मो ने हंसते हुए कहा, अब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। आप हमारी चिंता मत करिए, हमें तो धूप बारिश और गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंदु मैडम ने छम्मो और महुआ से कहा, नहीं नहीं, वैसे भी अब तुम लोग बहुत बड़ी कलाकार बन गई हो। अगर रास्ते में कोई तुम्हें पहचान गया तो तुम लोगों को बेकार में परेशानी होगी। एक काम करती हूँ, तुम्हें अपनी गाड़ी से भेजती हूँ। और हाँ, शाम को भी हमारी गाड़ी का इंतजार करना। हमारी गाड़ी शाम को तुम्हें लेने आ जाएगी और तुम्हें वापस छोड़ भी आएगी, ठीक है ना? इंदु मैडम की बात सुनकर छम्मो और महुआ इतनी खुश हुई कि बस पूछो ही मत। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इन्होंने इंदु मैडम से हाथ जोड़ते हुए कहा, आप तो हमारी भगवान हैं मैडम, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। चलिए मैडम, हम चलते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, एक रोटी खा कर आए थे। इंदु मैडम ने हैरानी से छम्मो और महुआ से कहा, अब घर जाकर खाना बनाओगी क्या? रुको, तुम्हारे खाने की व्यवस्था भी हम कर देते हैं। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने रसोइये को बुलाया और उसने महुआ और छम्मो के लिए टिफिन तैयार करने के लिए कहा। 10 मिनट में ही रसोइया एक बड़े से टिफिन में ढेर सारा खाना भर के ले आया और छम्मो को दे दिया। इतना सारा खाना देखकर छम्मो ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इंदु मैडम की तरफ देखते हुए कहा, इतना सारा खाना क्या है इसमें मैडम? हम तो चटनी रोटी खाने वाले लोग हैं, इतना सारा खाना कैसे खाएंगे? इंदु मैडम ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, दाल चावल और सब्जी रोटी है। अपने खाने का ख्याल रखो, तभी तो इतनी मेहनत कर पाओगी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, दुनिया एकदम खुशनुमा हो गई थी। इन दोनों के लिए आज का दिन सबसे बेहतरीन था। उन दोनों ने इंदु मैडम को बहुत सारा धन्यवाद दिया और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गए। महुआ और छम्मो इतनी खुश थी कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पहली बार वो लोग गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी के शीशे खोल और बंद कर रही थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, लीवर खराब हो जाएगा, आप इतना मत घुमाइए, या तो शीशा बंद रहने दीजिए या खुला रहने दीजिए। छम्मो ने खीखी करते हुए कहा, हाय राम, ये हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हम पहले कभी मोटर में बैठे ही नहीं। महुआ ने धीरे से कहा, तो ठीक ही सोच रहे होंगे मौसी, हम कौन सा पहले कभी मोटर में बैठे हैं, पहली बार ही तो बैठे हैं। अब थोड़ी उत्सुकता तो होती ही है ना। मैंने इनको देखा था कि ये यहाँ से घुमा रहे थे और शीशा खुल गया। मुझे तो लगता था यह खुलता ही नहीं होगा, बस ऐसे ही लगा होगा। महुआ की बात सुनकर छम्मो और महुआ जोर से खी खी करते हुए हंसने लगे और छम्मो ने महुआ से कहा, तू तो रही गवार की गवार। और फिर छम्मो ने गाड़ी का साइड का शीशा देखते हुए कहा, अरे वाह, इन लोगों ने इसमें भी श्रृंगार करने के लिए शीशा लगवा रखा है। देखो देखो सामने, और गाड़ी के दाएं बाएं दोनों तरफ आईने लगे हैं ताकि अपने आप को देख सके। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम, यह मेकअप देखने का नहीं है, इससे हम रास्ते को देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पीछे कौन आ रहा है। छम्मो झेपते हुए चुप हो गई। महुआ जोर जोर से मुंह दबाकर हंस रही थी। उसने धीरे से कहा, बहुत बेइज्जती करवा ली मौसी, अब और कुछ मत कहना। थोड़ी ही देर में वह दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। उन दोनों ने ड्राइवर को बहुत सारा धन्यवाद दिया और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खिलखिलाती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। पक्की सड़क के बाद कच्चा रास्ता था और महुआ और छम्मो का घर उस कच्चे रास्ते से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही था। वह दोनों भागती हुई घर पहुंची और राधिका को देखकर महुआ ने उसके दोनों हाथ पकड़े और जोर जोर से घूमने लगी। राधिका उन दोनों की खुशी देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी। उसने जोर से हाँफते हुए महुआ से कहा, अरे बेटा, जरा मेरा ख्याल तो करो, यह क्या कर रही हो?
और महुआ को तब होश आया कि राधिका गर्भवती है। उसे ऐसे करना ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।